2025 में जो टॉप स्किल्स हैं वो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हो जो ऑलरेडी हाई डिमांड में है, स्किल ऐसा होना चाहिए जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड भी है और लोग उससे पैसे बना रहे हों। नाजरीन, आप में से बहुत से लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक इसीलिए किया है ना, क्योंकि आपके अंदर कोई आपका अपना हिस्सा ये पहचानता है कि आपने थ्योरेटिकल चीजें तो बहुत सीख ली हैं पर कोई स्किल नहीं सीखा जो इस मॉडर्न टाइम में यानी एआई के जमाने में घर बैठे आपके लिए आसानियां पैदा करे और कमाई का जरिया बने। आपने आज से पहले स्किल्स पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, काफी सर्च किया होगा और यूट्यूब पर लोग आपको ये बता रहे होंगे कि ये 5 स्किल सीख लें तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं, ये 3 स्किल सीख लें तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। लेकिन आज तक आपको ये नहीं बताया गया कि आपने अपना स्किल ढूंढना कैसे है, फिर उस स्किल को सीखना कैसे है जिसको आपने ढूंढ लिया है, और सीखने के बाद उसी स्किल को अप्लाई कैसे करना है कि आप उसमें पैसे कमा सकें। मैं यकीन से कहता हूं ऐसा आपको पहले कभी नहीं बताया गया क्योंकि आपने कभी डिफरेंट चीजें करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। और मैं आपको बताता चलूं कि सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इस वीडियो को अगर आप स्किल साइकोलॉजी कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें मैंने 3 उसूल ऐसे वाजे और इफेक्टिव वे में बताए हैं कि आज आप कोई स्किल लेकर ही यहाँ से उठेंगे। शर्त यह है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस वीडियो को देखते हुए अपने पास पेपर और पेन लाजमी रखें क्योंकि इस वीडियो में हम जिन चीजों को डिस्कस करके बताएंगे आप उसमें साथ अपनी असेसमेंट भी करते जाएं। तो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में जिसको बहुत से लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया उसमें सिर्फ स्किल की अहमियत का बताया था कि स्किल क्यों जरूरी है, जबकि आज हम स्किल के लिए उन 3 उसूलों पर बात करेंगे जो निहायत जरूरी है, जिनमें नंबर 1 है स्किल आइडेंटिफिकेशन, विच स्किल टू सिलेक्ट। यानी दुनिया में इतने ज्यादा स्किल्स हैं तो आपको कौन सा स्किल सिलेक्ट करना चाहिए सीखने के लिए। नंबर 2 स्किल एक्विजिशन, यानी हाउ टू लर्न दैट स्किल, वो स्किल जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया है अब उसको सीखना कैसे है, ये सबसे अहम प्रोसेस है। एंड नंबर 3 इज स्किल एप्लीकेशन, यानी हाउ टू यूज दैट स्किल टू अर्न, कि जो स्किल आपने सीख लिया है उसको रिलेट करके आपने कमाई कैसे करनी है। अब स्टेप बाय स्टेप उन पर बात कर लेते हैं। नंबर 1 था स्किल आइडेंटिफिकेशन। देखिए नाजरीन, जब तक आपको अपना कोर स्किल यानी ऐसी चीज जो आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं वो मालूम नहीं होगा तो आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा आपको बताता है कि वो फलां स्किल से इतने पैसे कमा रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी स्किल में उतने पैसे कमा सकें। मतलब आपने अपना कोर इंटरेस्ट फाइंड करना है ताकि आप यूनिक तरीके से ज्यादा कामयाब हो सकें। इस स्किल आइडेंटिफिकेशन में 2 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 है सेल्फ स्किल असेसमेंट एंड नंबर 2 है चेक स्किल डिमांड। सेल्फ स्किल असेसमेंट, इसमें आपने 3 चीजें देखनी है। नंबर 1 ये कि व्हाट डू यू एंजॉय नेचुरली, यानी आप किस चीज को करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको टीचिंग करना पसंद है, चीजों को फिक्स करना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है या ड्राइंग करना पसंद है, यानी इसमें कोई भी चीज हो सकती है, वो आपने फाइंड करनी है अपने इंटरेस्ट के लिहाज से जो आपको पसंद हो। सेल्फ असेसमेंट में दूसरी चीज आती है व्हाट डू पीपल वैल्यू और पे फॉर यू। इसका मतलब ये है कि लोग आपको किस चीज में कहते हैं यार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर अगर आप वो चीज करते हैं तो उससे आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव थिंकिंग, लीडरशिप, काउंसलिंग, एडिटिंग वगैरह। इस तरह से आपने इसमें भी एक चीज सिलेक्ट कर लेनी है अपने मुताबिक। जरूरी नहीं कि ये वही चीजें होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, बल्कि वो इससे बाहर भी हो सकती है। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ग्रैब योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपके अराउंड जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करती हैं और आपका उनमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। वो प्रॉब्लम्स के अलावा भी कोई चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट होना, किसी का IT, किसी का हेल्थ, किसी का एनवायरमेंटल साइंसेज में, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसके मुताबिक वो सोच कर उसको फाइंड करना है। नाज़रीन, अब जो भी पीछे मैंने वीडियो में समझाया है उसको मैं खुद करके दिखाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है कि इफ यू विल टेल मी आई विल फॉरगेट, इफ यू विल टीच मी आई मे रिमेम्बर एंड इफ यू विल इन्वॉल्व मी आई विल लर्न। तो इसलिए मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा से ज्यादा हो। अब मैं स्किल फाइंड कर लेता हूँ। नंबर 1 पॉइंट था कि व्हाट डू आई एंजॉय। इस वाले स्टेप में मुझे पसंद है टीचिंग, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। दूसरा पॉइंट था व्हाट डू पीपल अप्रिशिएट और पे फॉर मी। अब इस दूसरे स्टेप में मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपने लिए क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर 3 था कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ग्रैब योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। और अब इस तीसरे स्टेप में मैंने सिलेक्ट कर लिया है सोशल प्रॉब्लम्स। अब देखें, टीचिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और सोशल प्रॉब्लम्स, ये वो 3 चीजें हैं जो मैंने सिलेक्ट की हैं।
अगर इन पर मैं काफी सोचता हूँ और सर्च करता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा कोर इंटरेस्ट वो स्किल है जो मुझे सीखना चाहिए। और वो फील्ड जो इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करके मैंने फाइंड की है अपने लिए, वो है सोशल एजुकेटर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेटर। और वाकई में ऐसा है भी कि मुझे टीचिंग करना, क्रिएटिव थिंकिंग और सोशल इश्यूज को रिलेट करके लोगों से डिस्कशन करना और सोल्यूशन देना काफी अच्छा लगता है। और अगर आप इस स्किल को देखें या उस फील्ड को देखें जो मैंने फाइंड की है, तो ये काफी मॉडर्न और डिमांड वाला स्किल है। और इसमें एक यूनिक बात ये है कि ये स्किल नहीं है, बल्कि ये दो स्किल्स का बना हुआ एक डुअल स्किल है। तो आप भी ऐसे कोई चीज ढूंढें कि जिसमें आपके जितने भी इंटरेस्ट एरियाज हैं उसको कंबाइन करके अपना स्किल डिस्कवर करें। और जब आप ये वाली अपनी सेल्फ असेसमेंट मुकम्मल कर लेते हैं तो आखिर में आपको एक आइडिया और डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपने किस फील्ड या काम की तरफ जाना है। अब अगला कदम है स्किल डिमांड चेक करना, यानी ये जानना कि जिस स्किल में आपकी दिलचस्पी है क्या वो आज के दौर में वाकई डिमांडिंग यानी कमाई वाला है या नहीं। इसके लिए 3 चीजें आपको चेक करनी है। नंबर 1 है ग्लोबल डिमांड, यानी दुनिया में उस स्किल जो आप सीखना चाहते हैं उसकी जरूरत क्या है और कितने फीसद लोग उसको सीख रहे हैं। ये काम आप फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन या गूगल ट्रेंड्स पर देख सकते हैं। दूसरी चीज है लोकल डिमांड, यानी पाकिस्तान में उस स्किल की मांग क्या है। ये चीज आप rosie.pk, digiskills.pk या फेसबुक ग्रुप्स में भी चेक कर सकते हैं कि डोमेस्टिकली इसकी क्या डिमांड है। इसके बाद तीसरी चीज जो आपने चेक करनी है वो है इनकम पोटेंशियल, यानी इस स्किल से कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो इसके लिए आप फाइवर या अपवर्क पर देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि फी घंटे के हिसाब से स्किल वाले लोग कितना कमा सकते हैं। और इस तरह से आपको समझ आएगी कि कौन सा स्किल आपके लिए सबसे बेहतर और फायदेमंद है। और यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 यानी स्किल आइडेंटिफिकेशन का स्टेप मुकम्मल हो गया है। वीडियो के दूसरे स्टेप यानी हाउ टू लर्न अ स्किल, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सब कुछ मुमकिन तब होगा जब आप अपनी ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे, वरना तुम्हारी जिंदगी वैसे ही रहेगी जैसे अब है। हमारी इस वीडियो का दूसरा सबसे अहम स्टेप जिसको हमने अभी सीखना है वो है हाउ टू लर्न स्किल। स्किल को कैसे सीखा जाए, क्योंकि लर्निंग हाउ टू लर्न इज अ स्किल इटसेल्फ। नाज़रीन, आपने जो भी स्किल मेरे साथ डिस्कवर किया है या आप करेंगे उसके मुताबिक आपने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ लेना है ताकि आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने स्किल के रेलेवेंट ट्यूटोरियल्स देख सकें और उनको सीखने की भरपूर कोशिश करें। अब ये टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप अपनी रेलेवेंट फील्ड में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को देखें और फिर वहां पर जाके ऐसे प्लान को पहले फ्री में ट्राई करें कि क्या वाकई में आपको ये फायदा दे रहा है या नहीं, तब जाकर यहाँ से लर्निंग कंटिन्यू करें। नाजरीन, स्किल सीखने में दूसरी सबसे अहम चीज है प्रैक्टिस। आपने वो इंग्लिश की प्रोवर्ब तो सुनी होगी जिसमें कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितना आप किसी चीज को रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे और कंसिस्टेंसी से अगर मेहनत करेंगे तो आप उस स्किल को बेहतरीन अंदाज में सीख पाते हैं। आप याद करें अपने बचपन का वो दिन जब आप क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी गेम के पहले दिन आपको खेलने का कोई तरीका भी नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप गली मोहल्ले में खेलते गए, प्रैक्टिस करते गए तो आप उन चीजों को भी अच्छे तरीके से सीखते गए। ये एक मजबूत इशारा है कि किसी भी शोबे में महारत हासिल करने के लिए कई सालों की भरपूर तवज्जो और मुस्तकिल कोशिशों की जरूरत होती है। यहाँ पे हमारी वीडियो का दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है कि आपने किसी स्किल को सीखना कैसे है। वीडियो के आखिरी और तीसरे हिस्से यानी जो स्किल हर एक ने अपने लिहाज से ढूंढ लिया है और फिर उसको सीख भी लिया है, तो अब आ जाता है कि हम उस स्किल के जरिए से कैसे पैसे कमाएं, यानी अपने स्किल के लिए सर्विस कैसे ढूंढें। इस स्टेप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने आपको कंफर्टेबल जोन से निकालने के लिए ये सारे अनकंफर्टेबल एक्शंस करने होंगे, क्योंकि हमारे लोग डोपामिन के आदी हो चुके हैं। यानी दिन भर स्क्रोलिंग करते हैं, वर्जिश उनकी जिंदगी में होती नहीं है, वो जॉब से रिलेटेड 9 to 5 ही रहते हैं। तो आपने इस डोपामिन को हेल्थी डोपामिन में कन्वर्ट करना है, यानी आपने जिम भी जाना है और आपने अपनी जिंदगी में स्क्रोलिंग को भी कम करना है, क्योंकि ये गैर जरूरी चीज है। आप अपने फिजिक पर तवज्जो दें, अपनी वर्थ पे तवज्जो दें, ताकि आपकी जिंदगी जिसको आपने ऑटो पायलट मोड पे डाला हुआ है कि जो काम भी आपको मिलता है आप उसको करते जाते हैं, आप किसी चीज के लिए भी ये नहीं देखते कि ये करने की है भी या नहीं। तो इन सारी चीजों से आपने अपने आप को रोकना है, क्योंकि आज आप जिन लोगों को कामयाब देखते हैं ना, दे टुक अनकंफर्टेबल एक्शंस दैट यू कीप अवॉइडिंग एवरी सिंगल डे, क्योंकि लाइफ विल नॉट शो मर्सी ऑन यू, हंट और बी हंटेड। नाज़रीन, अब आ जाते हैं इस वीडियो के तीसरे और आखिरी स्टेप, वो है स्किल एप्लीकेशन, यानी हाउ टू यूज स्किल टू अर्न मनी। आपको अपने स्किल को कीमती बनाने के लिए उसको रियल सिचुएशंस में अप्लाई करना हो।
क्योंकि ऐसी चीज जो आपने सीखी है और आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास अलादीन का चिराग है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्किल को बहुत वैल्यूएबल चीज समझता हूँ। नाजरीन, आप अपने स्क्रीन पर ये टेबल देख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्किल के लिए प्रैक्टिकल आइडियाज बताए गए। आपने भी अपने रेलेवेंट स्किल का प्रैक्टिकल ग्राउंड इसी तरह फाइंड करना है और आपने ये चीज कंसिस्टेंटली ट्राई करती रहनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप समझें कि बस एक बार ही कहीं ट्राई करने से आपको सर्विस मिल जाएगी और आप अपना स्किल इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। इसलिए अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है वो करें, वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो करें, लाइक स्कूल, एनजीओ और लोकल मार्केट, इसमें से कोई भी काम मिलता है आप वो करें। आप फाइवर और लिंक्डइन पे ट्राई करते रहें। और सबसे अहम चीज ये हो सकती है कि जो कुछ आपने सीखा है आप उसको दूसरों को सिखाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको अपना वीक एरियाज पर मजीद स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करने का मौका भी मिलेगा और आप कंसिस्टेंटली अपने स्किल के लिए अप्लाई करते रहें। मगर एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर आप न्यू हैं कोई स्किल सीखने में, कि बड़े प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्टली अप्लाई करने से और एक्सपीरियंस ना होने से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जहाँ पे कोई आपको लो पे भी जॉब ऑफर करे लेकिन वर्क दे रहा हो, ताकि आप उसमें एक्सपीरियंस भी कर सकें। और आखिर पे सबसे अहम काम आपने जो करना है वो अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आपने अपने स्किल्स को कितना इम्प्रूव किया है, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसका बिफोर और आफ्टर का एक मुकम्मल पोर्टफोलियो एडिट बना के अपने पास जरूर रखें और अपनी कंपनी को या काम करने वाले इदारे को जरूर दिखाएं। नाज़रीन, ये थे वो 3 स्टेप और अगर आप इनको स्किल साइकोलॉजी भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस तरह से स्किल को सीख कर अपनी बेस बनाकर आगे अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी बेसिक फील्ड, जॉब और काम के साथ साथ इन स्किल्स की बेस पर भी बहुत कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि आज की दुनिया में जहां लाइफ और स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ इतनी टफ हो चुकी है, वहां पर सिर्फ एक जॉब से आपका काम नहीं चलेगा। ये 2025 है, 21वीं सेंचुरी का दौर है जहां पर एआई दुनिया में दिन ब दिन पुरानी जॉब्स को खत्म करती जा रही है और नई फील्ड्स को जन्म दे रही है। तो ऐसे में अगर आप स्किल सीख नहीं पाते तो आप इस नए दौर के मुताबिक चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्किल पुराने तरीके से सीखेंगे कि चैट जीपीटी से सर्च किया, किसी ने बताया कि भाई ये स्किल सीख लो, तो आप वो स्किल सीख कर अपने आप को मसरूफ जरूर रख लेंगे, मगर कामयाब होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि रियल स्किल वही होता है जो आप अपने आप से पूछकर एक प्रोसेस से जो मैंने बताया है उससे गुजरकर जब आप एक स्किल सीखते हैं वो स्किल आपकी पहचान बन जाता है और तब जाकर आपको कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि आपने जो स्किल चूज किया है वो किसी के कहने या टाइम पास करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी सेल्फ असेसमेंट करके आपने वो स्किल सिलेक्ट किया है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा स्किल पर ये बनाया गया कंटेंट अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएं और उसमें आपको ये बताएं कि आपने अपने स्किल्स को मास्टर कैसे करना है, उनको एडवांस कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रख के आपने अपने स्किल्स को वक्तन फवक्तन चेक करना है और कितने साल बाद आपने अपने स्किल्स को अपडेट या चेंज करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करें तो हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट होकर इस तरह दिल लगा के मजीद कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। वस्सलाम। नाज़रीन, अगर आपने हमारी एजुकेशन पर बनाई गई वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने हमारी स्किल पर बनाई गई इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।